ब्रिटेन के लोगों को लगा था कि ऋषि सुनक गवर्नमेंट और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार इमिग्रेंट्स को रोकने में फेल साबित हो रही है, तो क्यों ना सरकार को बदल देते हैं। इसलिए ब्रिटेन के लोगों ने इलेक्शंस में लेबर पार्टी को हिस्टोरिक मार्जिन से जीत दिलाई थी। लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या पता था कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी सरकार में आने के बाद ऐसे फैसले लेगी जिससे ब्रिटेन के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश लिंक्ड लॉबी और कट्टरपंथी ताकतें और मजबूत होंगी। रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने भी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के प्रस्ताव को संसद में ब्लॉक कर दिया था। अभी वो मसला शांत ही नहीं हुआ कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर अब बांग्लादेश की लॉबी के आगे झुक गए हैं। ब्रिटेन में इस समय लेबर पार्टी की सरकार है और इस गवर्नमेंट में बांग्लादेश ओरिजिन की एक मिनिस्टर है, टूलिप सिद्दीक। अभी जो टूलिप सिद्दीक है, ये बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की भांजी है, यानी इनकी माँ शेख हसीना की बहन है। 1975 में जब बांग्लादेश में सेना ने तख्ता पलट किया था, उस समय शेख हसीना के साथ साथ उनकी बहन शेख रिहाना भी भारत में आई थी और यहाँ पर कुछ समय शरण लेने के बाद शेख रिहाना ब्रिटेन चली गई थी और उन्होंने ब्रिटेन में असाइलम ले लिया था और वहीं पर सेटल हो गई थी। इसी कारण से उनकी बेटी टूलिप सिद्दीक की अपब्रिंगिंग ब्रिटेन में हुई है। अभी जो टूलिप सिद्दीक है, ये ब्रिटेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एक MP है और चुनाव जीतने के बाद जब इस बार लेबर पार्टी की सरकार बनी तो कीयर स्टारमर ने टूलिप सिद्दीक को कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में शामिल किया। एंटी करप्शन ब्यूरो और ट्रेजरी में इकोनॉमिक सेक्रेटरी का पदभार संभालने को दिया। लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही शेख हसीना की भांजी टूलिप सिद्दीक बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के निशाने के ऊपर आ गई थी। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने टूलिप सिद्दीक के ऊपर आरोप लगाए हैं कि जिस समय बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, उस समय कई सारी डील्स में करप्शन हुआ और उस करप्शन का पैसा बांग्लादेश से बाहर लंदन में इन्वेस्ट किया गया और वहां पर प्रॉपर्टीज परचेज की गई और इन प्रॉपर्टीज का लिंक इन्हीं टूलिप सिद्दीक के साथ है और वो भी इस पूरे करप्शन में इन्वॉल्व है। पिछले काफी हफ्ते से बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि न सिर्फ टूलिप सिद्दीक के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए, बल्कि शेख हसीना की भांजी टूलिप सिद्दीक को मिनिस्ट्री के पदभार से भी निकाल दिया जाए। अब जिस तरह से अमेरिका में भारत की लॉबी काफी स्ट्रांग है, वैसे ब्रिटेन के अंदर वहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की लॉबी भी काफी स्ट्रांग है और लेबर पार्टी की सरकार तो कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन करती है। इसलिए अब न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की डिमांड के सामने झुक गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ब्रिटेन से न्यूज निकल कर आ रही है कि कीयर स्टारमर सरकार ने शेख हसीना की भांजी टूलिप सिद्दीक का रेजिग्नेशन ले लिया है। टूलिप सिद्दीक के पास जिन भी मिनिस्ट्रीज का चार्ज था, उनको अब रिलीव कर दिया गया है। ऐसा नहीं लगे कि कीयर स्टारमर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के प्रेशर में ऐसा फैसला ले रहे हैं, इसलिए टूलिप सिद्दीक को खुद ही रेजिग्नेशन देने के लिए कहा गया था। शेख हसीना की भांजी टूलिप सिद्दीक का कहना है कि मैं इसलिए इस्तीफा दे रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पारिवारिक संबंध की वजह से ब्रिटिश सरकार के कामकाज में कोई बाधा आए। वैसे हैरानी वाली बात है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने भी खुद ही टूलिप सिद्दीक को क्लीन चिट दी है और कहा कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुझे बताया है कि आपने किसी भी तरह का कानून नहीं तोड़ा है, आपके ऊपर धोखाधड़ी या घोटाले का कोई भी आरोप नहीं बनता है। मैं समझता हूँ कि ब्रिटेन में बदलाव लाने का हमारा जो एजेंडा है उसको पूरा करने में कोई बाधा ना आए, इसलिए आपने एक कठिन फैसला लिया है। आगे बढ़ने के लिए सरकार में आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को पता है कि टूलिप सिद्दीक के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसको बांग्लादेश लॉबी के प्रेशर में आना ना बोला जाए तो क्या बोला जाए।